गुरुकुल शिक्षा हो शुरू, बापू का संकल्प, विश्व गुरु भारत बने, कोई नहीं विकल्प। शिक्षा जीवन का एक अंग है। एक होती है लौकिक शिक्षा, जिसे हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और दूसरी है अलौकिक शिक्षा, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। ये विद्या हमें ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य, सेवा और दीक्षा से प्राप्त होती है। इसी आदर्श का सम्मान करते हुए भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी से शिक्षा दीक्षा पाई थी। यदि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा अर्थात सही दिशा नहीं है, तो वह मनुष्य को महाविनाश की ओर ले जाएगी। आजकल के स्कूलों में बच्चों को केवल बाहर की किताबी पढ़ाई पढ़ा के डिग्री हासिल करने पर ध्यान दिया जाता है, परंतु बच्चों में नम्रता, आज्ञा पालन, माता पिता व गुरुजनों का आदर, सहनशीलता, समता, संवेदनशीलता, संस्कृति प्रेम और मानवीय संवेदना जैसे सद्गुण कैसे बढ़े, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। फलस्वरूप ऐसी शिक्षा पढ़कर यही बच्चे आगे जाकर स्वार्थपरायण, भ्रष्टाचारी, समाज शोषक व अन्यायी बनेंगे। कहाँ ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि हमारा भारत देश, और कहाँ पाशविक वृत्तियों से ओतप्रोत पाश्चात्य संस्कृति, जो योग शिक्षा अर्थात परमात्मा से जोड़ने की विद्या की जगह उन्हें पतन की ओर ले जाने पर तुली हुई है। और साथ ही टीवी चैनलों ने तो बच्चों के जीवन में आग में घी डालने जैसा काम किया है। आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके हमारे बच्चे असंयमी व तन मन से कमजोर और दिमागी याद शक्ति से भी कमजोर होते जा रहे हैं, जो कि देश व समाज के हित में नहीं है। अतः भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा पुनः शुरू होनी चाहिए। अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ यात्रा करने निकले। शिष्यों ने रास्ते में बहुत कुछ देखा और कुछ सवाल भी किए। गुरुवर, शहर में बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं और बड़े बड़े साधन हैं। उन साधन सामग्री के होते हुए भी बुद्धिमान लोगों के लड़के इस जंगल के गुरुकुल में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं और अपने आंखों के तारों को आंखों से दूर क्यों करते हैं? गुरु ने कहा, बेटे, वे बुद्धिमान लोग जानते हैं कि घर में भोग वासना के वातावरण में अपनी कैसी कमजोरियां हैं और पड़ोसियों की कैसी कमजोरियां हैं और कैसी धूर्तता है। ये कोमल चित्त के बच्चों पर उनके गलत संस्कार पड़ जाएंगे। फिर बहुत सारी विद्या होने के बाद भी हृदय में शांति नहीं होगी, बुद्धि में पवित्रता नहीं होगी और चित्त में चैतन्य का प्रकाश नहीं होगा। गुरुओं के पास चैतन्य का प्रकाश होता है, बुद्धि में समता होती है, हृदय में शांति होती। बेटे, राजा दशरथ अपने सपूतों को अपने महल में रखकर पढ़ा सकता था। एक मास्टर नहीं, डजन मास्टर रख सकता था। फिर भी वशिष्ठ महाराज ने राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को पढ़ाने के साथ जो ब्रह्म रस दिया, वो महल के विलासी वातावरण में ब्रह्म रस और ओज नहीं मिल पाता। इसलिए ब्रह्मवेता ऋषियों की निगरानी में ये बच्चे दूरदर्शियों के बच्चे हैं। बच्चा माँ के पास रहकर इतना महान नहीं बन सकता है, क्योंकि माँ की ममता बोलेगा कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। माँ के पास 10% विकास होगा, लेकिन बाप के संपर्क में रहेगा तो बच्चे का 25% विकास होगा। और स्कूल में मास्टर के संपर्क में रहेगा तो 50% विकास होगा। लेकिन किसी गुरुकुल में रहेगा तो माँ का बाप का संपर्क नहीं है, तो दूसरे लोग है तो वो ममता नहीं करेंगे, अनुशासित होगा तो बच्चे का 80% 90% विकास होगा। लेकिन गुरु कोई ज्ञानी महापुरुष और उसके संपर्क में रहता है तो 1000 गुना विकास हो जाता है। मेरा करोड़ गुना विकास हो गया ना।
मैं गुरु की आज्ञा में रहा, गुरु के पास रहा तो मेरा तो करोड़ गुना विकास हो गया। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में जो रहता है उसका कितना विकास होगा, 10%, 20%, 100%, 200% नहीं, कितना टका होगा वो उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। हर युग में संतों के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा होती आई है। वर्तमान में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू पिछले 50 वर्षों से देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और जागृति का शंखनाद कर रहे हैं। देश के युवाधन को संयम व चरित्र निर्माण की शिक्षा देने और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए विश्व वंदनीय पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने लुप्त होती हुई गुरुकुल परंपरा को पुनः जागृत किया है और देश भर में गुरुकुलों की स्थापना की है, जहां बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ संयम, सच्चरित्रता और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। इसी श्रृंखला में अव्वल है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन तपस्थली मोटेरा में स्थित संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद। आइए देखते हैं इस गुरुकुल की प्रवृत्तियां और उपलब्धियां। गुरुकुल अहमदाबाद ऐसा संस्कार धाम है जहां लौकिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को आध्यात्मिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान व उच्च संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ के विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और स्नान के बाद प्रातः संध्या करते हैं, जिसमें ओमकार गुंजन, प्राणायाम, मंत्र जाप, गीता पाठ, सत्संग श्रवण, योगासन आदि का समावेश है। संध्या के बाद सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी की परिक्रमा करना एवं तुलसी पत्तों का सेवन करना यहाँ के विद्यार्थियों का नित्य नियम है। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चे पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ के गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 100% आते हैं। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के द्वारा बताए गए यौगिक प्रयोगों से इन बच्चों की मेधा शक्ति और एकाग्रता इतनी बढ़ती है कि वे हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। सन 2014-15 में 10वीं कक्षा के 6 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 9 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल का गौरव बढ़ाया। सन 2015-16 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 7 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल की लोकप्रियता को बढ़ाया। वहीं 2016-17 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने तो 12वीं कक्षा के 3 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल की श्रेष्ठता को उजागर किया। सन 2017-18 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल को गौरवान्वित किया। सन 2018-19 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 3 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल का नाम रोशन किया। सन 2019-20 में 10वीं कक्षा के 7 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल की उच्च शिक्षा को प्रमाणित किया। इस प्रकार गुरुकुल अहमदाबाद के 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम के फलस्वरूप गुजरात सरकार ने गुरुकुल अहमदाबाद को 2 विद्यालय दत्तक दिए। देश भर में छा रही है संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद की सुवास। प्रशासन द्वारा देश भर में प्रतिवर्ष गणित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होता है। इससे विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ती है और वे आगे चलकर एक सफल वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। इस गणित विज्ञान प्रदर्शनी में गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10 सालों से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत में अपना परचम लहराया है। गुरुकुल के इन नन्हे विद्यार्थियों द्वारा पानी से ईंधन बनाने वाला ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार चुना गया और प्रदर्शित भी किया गया। बैटरी रहित विद्युत कार
यह कार पेट्रोल, डीजल और बैटरी के बिना भी चल सकती है तथा वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के आधार पर सड़क के नीचे लगी ट्रांसमीटर कॉइल के द्वारा विद्युत प्राप्त कर चलती है। इस प्रोजेक्ट को एक बार IIT मुंबई में एशिया लेवल की प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया था एवं रायपुर छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2019 में NCERT द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गणित विज्ञान एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में भी इस प्रोजेक्ट को खूब सराहना मिली। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार चुना गया। कुशा से जल शुद्धिकरण की कृति। इस विज्ञान कृति को जनवरी 2018 में बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित राष्ट्र स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में अहमदाबाद गुरुकुल द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसमें गुरुकुल अहमदाबाद को द्वितीय स्थान व रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मुझे एक ऐसा व्हीलचेयर बनाना था जो व्हीलचेयर बिना लेग वाले पीपल्स के लिए एकदम लो कॉस्ट में और उनके सारे बेनिफिट्स मिल सके, इस तरह से उपयोगी व्हीलचेयर बनाना था। तो मैंने सबसे पहले IIT में CLI लैब में मनीष सर से कांटेक्ट किया, फिर मैंने नीरज सर के साथ डेवलप करके उस मॉडल को और पूरे उसके अंदर नए नए मॉडिफिकेशन करके ऐसा हमने व्हीलचेयर बनाया जो कि नेक रोटेशन से सिर्फ चलेगा। गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चे खेल प्रवृत्तियों में भी पीछे नहीं हैं। कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, दौड़, कुश्ती आदि सभी खेलों में ये बच्चे राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं व पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्राप्त करते हैं। गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चों की खेल में अद्भुत प्रतिभा, कौशल और उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया और कबड्डी, कुश्ती, कैरम और ड्यू बॉल आदि में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा। गुजरात राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चों ने कुश्ती में स्वर्ण पदक, रजत पदक व कांस्य पदक प्राप्त कर गुरुकुल का नाम रोशन किया। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों में गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चों का चयन किया गया, जिसमें वे प्रथम स्थान पर रहे और उन्हें अतुल्य कनिष्ठ वैज्ञानिकों का दर्जा दिया गया तथा सरकार द्वारा उन्हें पदक एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। साथ ही राज्य स्तरीय चित्रकला स्पर्धा में भी गुरुकुल के विद्यार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गुरुकुल के गौरव को बढ़ाया। गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चों ने NCERT संगीत स्पर्धा, गुजरात योग उत्सव, ओलंपियाड आदि में सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की एवं गुरुकुल का नाम रोशन किया। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे ऊंचे इस मानव पिरामिड को 10 वैश्विक संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। यह पिरामिड 17 फीट ऊंचा, सममित, समरूप, मुक्त रूप से खड़ा सबसे बड़ा पिरामिड है। यह एक विश्व कीर्तिमान है। गुरुकुल के इस अद्भुत कौशल को देखकर इंडियाज गॉट टैलेंट शो मुंबई में यहाँ के बच्चों का चयन किया गया, जिसमें बच्चों ने मानव पिरामिड का प्रदर्शन करके फिल्मी जगत के कलाकारों को भी चकित कर दिया। इस कार्यक्रम को कलर्स चैनल पर देश भर के लोगों ने देखा और इसकी खूब सराहना की। इस प्रकार संत श्री आशाराम जी गुरुकुल देश को उसका नाम रोशन करने वाले वैज्ञानिक ही नहीं, अपितु विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने वाले श्रेष्ठतम नागरिक भी प्रदान करेंगे। देशभक्ति कार्यक्रम। गुरुकुल के इन नन्हे से विद्यार्थियों में गुरु भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण, परेड एवं देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा अपनी गजब की राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हैं।
बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। पूज्य बापूजी की इस उक्ति को गुरुकुल के ये बच्चे हमेशा चरितार्थ करते हैं। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस पर माता पिता की पूजा करके उनके आशीर्वाद लेना, शिक्षक दिवस पर आचार्य पूजन करके उनके आशीष प्राप्त करना, वसंत पंचमी को सरस्वती पूजन, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन एवं गुरु पूर्णिमा आदि पर्वों पर यहाँ के बच्चे गुरु पूजन, जप, हवन एवं सत्संग में अपना समय सार्थक करते हैं और अपने तन मन व बुद्धि को पावन करते हैं। ओम गुरु जी ओम, आनंद ओम। उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक संस्कार, आइए गुरुकुल के द्वार। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक ज्ञान का सुंदर समन्वय। आपके बालक को संस्कारी, मेधावान व तेजस्वी बनाने के लिए अहमदाबाद गुरुकुल में प्रवेश प्रारंभ। केवल छात्रों के लिए गुजराती व हिंदी माध्यम, नर्सरी से 12वीं तक, विज्ञान प्रवाह एवं सामान्य प्रवाह। घर से आने वाले छात्रों हेतु गुरुकुल द्वारा वाहन सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 4 से 12वीं तक के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत श्री आशाराम जी गुरुकुल, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद 380005। संपर्क 079 6121 785 अथवा 786। मोबाइल नंबर 9427089447। गुरुकुल अहमदाबाद @gmail.com।